हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट क्लाश का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और ससेक्स के बीच में। तो आखिरी दो मैचेस की तरह कल के मैच में भी हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया है। अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट गया होगा। मुझे लगता है सिर्फ जेसन स्मिथ के बारे में मैंने नहीं कहा था इसलिए क्योंकि उनको सही से बैटिंग नहीं मिलती है, और निक सलमान का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना इजी स्टार्ट। तो ये दो प्लेयर्स थे। जेसन स्मिथ के बारे में मैंने पहले वाले जो वीडियोस हुआ करते थे वहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि किसी ना किसी दिन आपको ये बहुत ही अच्छा कुछ करते हुए दिख जाएंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे भी आप इनसे बहुत बड़ा कुछ उम्मीद कर सकते हैं किसी भी दिन, जो भी हो। तो उनको मैं इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा था कि उनको बैटिंग सही से नहीं मिलती थी। अभी पिछले मैच में देखने के बाद लग रहा है कि टीम उनको सही से इस्तेमाल कर रही है, तो हम उनको काउंट करेंगे। लेकिन जो भी हो, अगर आपने उन दोनों के अलावा भी टीम बनाया होगा तब भी मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट गए होंगे। सारी जनता जो है बॉलिंग सेक्शन में वैंडर गुप्टिन को लेने के चक्कर में मोरियाटी या सिसोडिया में से किसी एक को छोड़ रहे थे, लेकिन हमारे टीम में दोनों ही थे, वैंडर गुप्टिन नहीं थे। और आपने देखा रिजल्ट क्या आया। इसके सिवाय बाकी जो चीज़ें थी वो तो सही थी ही। कार्लसन का प्रेडिक्शन हमने करा था, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट गया था। सॉल्टर वगैरह तो थे ही। गैर दैटी के ओवर में 2 कैचेस छूटे थे, नहीं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट देके जाते। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी अच्छा गया है। आपने कितना एक्सपेरिमेंट करा होगा उसके ऊपर ही है रिजल्ट बस। तो अच्छा गया है। अच्छे मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड में, वो ग्राउंड जिसके बारे में हमने न जाने कितनी बार बातें करी हैं। ठीक है, इसका घर होता है, यहाँ पर स्पिन्स चलते हैं, रन्स बहुत इजीली नहीं बनते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। इस ग्राउंड पे ऑलरेडी एक मैच हो भी चुका है इसका, जो कि हैम्पशायर के अगेंस्ट में था। अभी बात करें अगर दोनों टीमों के बारे में, तो ऐसे फिर से स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। पहला मैच शायद वो जीते थे जेमी डिशम के बहुत ही बढ़िया बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके, लेकिन उसके बाद से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जिनके ऊपर अभी वो डिपेंड कर रहे थे इस सीजन में, जिस फॉरनर के ऊपर, उनको वो सही से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। बैटिंग भी प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है, बॉलिंग भी 1-2 ओवर मुश्किल से, उससे ज़्यादा नहीं। तो स्ट्रगल तो वो है, लेकिन ससेक्स की तरफ से अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पहले 2 मैच में कॉम्प्रीहेंसिवली जीत हासिल करा था। स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं इनकी टीम में 2 प्लेयर्स, फिल सॉल्ट और जॉर्ज गार्टन। फिल सॉल्ट आपने देखा क्या ही कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने करी है, दोनों मैच में आउट ही नहीं हुए हैं अभी तक, और सिर्फ छोटे मोटे स्कोर्स उन्होंने नहीं बनाए 70 के ऊपर, और बाकी कीपिंग से तो पॉइंट वो दे ही रहे हैं। और दूसरे जो हैं वो है जॉर्ज गार्टन, जिन्होंने भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग करवा रहे हैं। पहले मैच में भी मेरे ख्याल से 2-3 विकेट निकाला था, दूसरे मैच में भी 2 विकेट इकोनॉमिकल रहे, मिडन निकाला। तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम चल रहा है इस टीम का। लेकिन अभी इशू ये है कि हालांकि पिछले मैच में बोपाडा ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, उसके पहले मैच पर क्रिस जॉर्डन ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, लेकिन कंसिस्टेंसी इनके टीम में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये ओवर द सीजन आपको देखने को मिल जाए। कंसिस्टेंट इनके टीम में 2-3 प्लेयर्स ही होते हैं, उनके ही ऊपर डिपेंड करके इनका टीम जो है चलता है। तो जो भी हो, अब अच्छा मोमेंटम है सक्सेस के पास, और अगर हम इस फिक्चर में भी देखेंगे तो आपको सक्सेस आगे होते हुए दिखेगी। ठीक है, 3-2 से इस ग्राउंड पे भी अगर आप देखेंगे तब भी सक्सेस आगे ही रहेगी। तो ओवरऑल सक्सेस के लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। आज के मैच में भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम स्टार्ट करेंगे 2017 से। ये मैच होता है होवे में, होवे मतलब सक्सेस का घर होता है, 172। ठीक है, हार्मर आपको दिख जाएंगे, ल्यूक राइट जो आज के मैच में वापस आ सकते हैं। पिछले दोनों ही मैच में वो स्क्वाड में थे लेकिन खेल नहीं पाए थे कुछ इंजरी के चलते, लेकिन आज के मैच में उनकी वापसी हो सकती है। एसेक्स चेज नहीं कर पाए, बैटिंग कोलैप्स। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको हार्मर दिख जाएंगे। विल बियर, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देख लेना क्योंकि इनके बारे में कुछ चीज़ें हम बताएंगे आगे भी। उसके बाद जॉर्डन के भी 2 विकेट्स यहाँ पर रहे हैं। चेम्सफोर्ड में मैच हुआ, 2018 का मैच है। ससेक्स ने वापस से बैटिंग फर्स्ट करा, वापस से अच्छा स्कोर करा किया। सैम कुक, पॉटर और वीसी करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिख जाएंगे। एसेक्स फिर से उनके 10 विकेट गिर गए। इस बार लीड किया वीसी ने। वीसी को पहले प्रॉपर बॉलिंग मिलती थी, इस सीजन के पहले मैच में भी मिली थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास करा नहीं था, 1 विकेट निकाला था शायद, और दूसरे मैच में तो बॉलिंग मिली ही नहीं। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको वेस्ली दिख जाएंगे, चोपड़ा दिख जाएंगे, जिनको खिलाया नहीं जा रहा है। अगला मैच ये हुआ था होवे में, वापस से 2019 का मैच है। एसेक्स ने यहाँ पर डिसेंट बैटिंग करा, मैं कहूँगा जिसको लीड किया था किसने, डैन लॉरेंस ने। साथ में वेस्ली के कुछ रन हैं। विल बियर देखिए सेकेंड लास्ट मैच में आपको देखने को नहीं मिला, लास्ट मैच में थे, यहाँ पर वापस से आ गए, फिर से 2 विकेट। ससेक्स चेस नहीं कर पाई। डेविड वीसी यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हार्मर के साथ और वाल्टर के विकेट। अगला मैच और पिछले सीजन का पहला मैच जो था होवे में हुआ था, 197 उन्होंने बनाया था। फिर से किसने लीड किया, डैन लॉरेंस ने। साथ में वेस्ली के कॉन्ट्रीब्यूशन से देखिए 20, 30, 35 करके स्कोर को बना के जा रहे हैं। यहाँ पर पेपर के भी कुछ स्कोर्स थे हार्मर्स के साथ। बॉलरों में से आपको मिल्स दिख जाएंगे, रॉलिंस दिख जाएंगे, जिनको अभी भी करंटली सही से बॉलिंग नहीं दी गई है।
ससेक्स ने चेस वो नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग उनका भी अच्छा रहा था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको वीसी, रॉलिंस, राइट, थॉमसन सबके सब अवेलेबल हैं, ये दिख जाएंगे। बॉलिंग पे भी लॉरेंस के खाते में 2 विकेट था सैम कुक के साथ, और यहाँ पे ये कुछ परफॉर्मर्स है जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले थे। और आखिरी जो मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ है, और आखिरी जो मैच इस ग्राउंड पे हुआ है दोनों टीमों के बीच में, एसएस की बैटिंग वापस से खराब हुई 136। ठीक है, नोटिस करो कि डैन लॉरेंस ने जिन 2 मैच में परफॉर्म किया, उन 2 मैचेस के अलावा एसएस की बैटिंग हमेशा ही यहाँ पर कोलैप्स होती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर भी 9 विकेट गिरे थे। पहला जो 2 मैच था 2017 वाला और 18 वाला, वहाँ पर भी 10 विकेट गिरे। इस बार परफॉर्म किया था वाल्टर ने। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको क्लेडन दिख जाएंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, लेकिन इनका खेल पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बाकी गार्टन है, वीसी है, ससेक्स चेस कर गई, सॉल्ट, गार्टन के परफॉर्मेंसेस हैं, और प्लॉम के यहाँ पर विकेट से हार्मर के साथ। ठीक है, तो यह है ओवरऑल कहानी। एक बंदा रहा है जिन्होंने डिफरेंशिएट करके रखा है एसएस को ससेक्स के, वो है डैन लॉरेंस। उनका 2 मैच में परफॉर्मेंस आया है तो ससेक्स जीती है। उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है या फिर नहीं खेले हैं तो एसएस हारी है। आपका ना एसएस बोल रहा हूँ मैं, एसएस हारी है। और सिर्फ हारी नहीं है, बैटिंग कोलैप्स भी उनका हुआ है। ससेक्स काफ़ी डोमिनेटिंग रही है, जो मैचेस वो जीते हैं, स्पेशली बॉलिंग से तो, और बैटिंग से भी वो रन कम रन बने हैं तो उन्होंने चेस कर लिया है, और अगर बैटिंग फर्स्ट करे हैं तो डिसेंट स्कोर बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ नाम आपने देखे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली काम करा है। एसएस की तरफ से डैन लॉरेंस का नाम बार बार आ रहा है। अभी देखिए, एसएस ने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी इंग्लैंड के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो अवेलेबल होंगे या नहीं मुझे पता नहीं। अगर होते हैं तो डैन लॉरेंस भी होंगे, और अगर होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, और इनको एज एन ऑलराउंडर कंसिडर कर लेना इस ग्राउंड पे। इनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाती है, और वैसे भी आपने देखा ही होगा टेस्ट में भी उनकी बॉलिंग वगैरह कराया हुआ था, तो इसीलिए सही है। बाकी टॉम वेस्ली के कुछ रन हैं, 20, 30, 35 है। साइमन हर्मन के हैं। डेविड विसी का परफॉर्मेंस हमने देखा है। विल बियर एक नाम हमारे सामने आए हैं, कंसिस्टेंटली नहीं है, लेकिन जिस दिन है उस दिन उन्होंने बंचेस में विकेट निकाला है। थोड़ा सा ऑन ऑफ टाइप चला है। ऑन मतलब 2 विकेट मिनिमम, 3 भी लिया है। ऑफ मतलब 0, खाली, बिल्कुल खाली। ठीक है, तो ये है हेड टू हेड की चीज़ें। आप फिर से बैक करके देख सकते हैं, अगर आपको कुछ फिर से मिस कर गए होंगे या फिर कोई और देखना है तो। ग्राउंड में बात करें तो लॉरेंस का यहाँ पर भी हमें नाम देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है। 27 का औसत इनके खाते में है यहाँ पे। इस ग्राउंड में मैचेस अगर हम देख लें तो रिकॉर्ड ये कह रहा है, हिस्ट्री ये कह रहा है कि एसएस की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं हुई है। यहाँ पर भी उनकी बैटिंग को अच्छा होने के लिए 2 प्लेयर्स का रहना ज़रूरी हुआ है हिस्टोरिकली। एक रहे हैं कैमरन डेलपोर्ट, जो अभी उनका दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, और दूसरे हैं डैन लॉरेंस। फिर से मैं दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। एसेक्स का मैच हुआ था हैम्पशायर का अगेंस्ट 133। वेस्टली का फिर से कुछ स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर्स यहाँ पर अच्छा करते हैं। जो आखिरी मैच खेल के गई है एसेक्स हैम्पशायर के अगेंस्ट में, वहाँ पर भी ये चीज़ हमने डिस्कवर करा हुआ था, और वहाँ पर हमारे लिए मेसन क्रेन बहुत ही यूनिक प्लेयर थे, और उन्होंने यहाँ पर विकेट भी निकाला था 2। हैम्पशायर चेस कर गई। हार्मर जो हमेशा ही इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम। मैं नहीं कह रहा कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, लेकिन कंसिस्टेंटली पॉइंट आपको जरूर देखे जाते हैं। अगला मैच ये हुआ था सारे के अगेंस्ट में। देखिए 195 बना दिया, वही टीम जो पिछले मैच में 133 पर निपट गई। रन बनाया किसने? डेलपोर्ट ने, और रायन टेंडुलकर के साथ में विकेट के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे। जैसे मैंने बताया कि डेलपोर्ट का यहाँ पर चलना बहुत ज़रूरी होता था पहले। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट सारे ने चेस कर लिया। अगला मैच यहाँ पर 139 बना। फिर से डेलपोर्ट का कुछ कंट्रीब्यूशन आना जरूरी था, साथ में रायन टेंडुलकर और वेस्ली तो है ही। लेग स्पिनर्स फिर से यहाँ पर विकेट लेके जा रहे हैं। ये हैम्पशायर का मैच था। आरोन रिचर्ड जिनका इस ग्राउंड से एक्सपेक्टेशन हमेशा ही हाई होता है, लेकिन उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, और उनका आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब दोनों टीम में 2 स्पिनर हैं, एक है आरोन रिचर्ड एसएस के, और दूसरे हैं विल बियर जो कि आपको ससेक्स की टीम में दिख जाएंगे। इनका आप जिस दिन प्रेडिक्शन करेंगे ना कि ये चलेंगे, ये कुछ विकेट्स देंगे, उस दिन आपका इनका तरफ से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप नहीं सोचेंगे इनके बारे में, उस दिन ही आप देखेंगे कि ये कुछ करके जा रहे हैं, और अनएक्सपेक्टेडली कुछ करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अगला मैच अगर हम देखेंगे तो ये फिर से आपको देखिएगा एसएस की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, जो आखिरी हेड टू हेड मैच था। एसएस का ही अपर हैंड था, बाकी हार्मर वगैरह के विकेट्स रहे हैं। और आखिरी जो मैच है ये इस सीजन का मैच हुआ था। हैम्पशायर ने बनाया था 155। नोटिस कर सकते हैं रन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। वही एक मैच जो सरे का मैच था वहाँ पर 190 बना, मतलब बन सकते हैं, लेकिन अगर हम 4 आउट ऑफ 5 मैचेस देखेंगे तो यहाँ पर रन्स नहीं बन रहे हैं। 155 बना, बहुत ही दूर रह गई एसएस, 142 पर निपट गए। हार्मर, कुक के यहाँ पर विकेट्स थे, नीशम पोर्टर के साथ।
करंट स्क्वाड मेंबर से फिर से वेस्ली और वाल्टर निशम की यहाँ परफॉर्मेंस भी रहा है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि निशम को ये कंडीशन पसंद आ सकता है, क्योंकि जो उनका होम ग्राउंड हुआ करता था न्यूजीलैंड में वेलिंगटन का, वहाँ का जो मतलब वेलिंगटन का जो टीम का जो होम ग्राउंड रहा है उसका कंडीशन और यहाँ का कंडीशन लगभग सेम ही है, और वहाँ पर भी वो अच्छा करते थे। तो इसीलिए उम्मीद रख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा, और जो हुआ भी था मतलब ठीक ठाक है। अभी तो टीम सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है निशम को, तो कुछ खास वो कर भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक ही रहा है। बाकी पेसर्स के साथ स्पिनर्स के यहाँ पर कुछ विकेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो इस ग्राउंड से हम देख पा रहे हैं। रन्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं बनते हैं, लेकिन बन सकते हैं ये। अगर बीच में कोई पागल हो जाए, बीच में बहुत हिट करने लग गए, तब अलग बात है, नहीं तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर रन नहीं बन रहे हैं। एसेस की बैटिंग हिस्टोरिकली ख़राब रही है, ये क्लियर सी बात है। ठीक है, 140 के आसपास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रुक गए हैं उनकी गाड़ी। पेसर्स का तो रोल होगा ही, वो ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में, लेकिन स्पिनर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, ये देखा गया है। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो एसएस की तरफ से आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। उन्होंने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है, लेकिन अगर पिछले मैच का स्क्वाड ही हम कंसीडर करें तो फिरोज खुशी खेले थे, जिनका कुछ भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया है क्या रीज़न था उनको खिलाने का, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो डिपेंडेंसी देते हैं रायन टेरुस्काटे, उसका मिनिमम भी वो दे नहीं पाए थे। तो मुझे लगता है अगर कोई इशू नहीं है तो रायन टेरुस्काटे को वापस लाना चाहिए। साथ बुडलमैन कितने टैलेंटेड हैं उन्होंने दिखा दिया था कुछ हद तक पिछले मैच पर। कॉन्सिडर करने वाले प्लेयरों में से हैं, लेकिन वही बात है कीपर सेशन में होंगे। अगर आप इनको लेने जाएंगे, सॉल्ट तो आपकी टीम में ऑटोमेटिक हो ही जाते हैं कीपर सेशन में। अगर आप इनको लेने जाएंगे टीम कॉम्बिनेशन खराब हो सकता है, और अगर ये फेल हो गए तो आपका टीम भी खराब हो सकता है। ठीक है, साथ में वेस्ली बस्टैव है, कंसिस्टेंटली काम करे जाते हैं इस ग्राउंड पे। ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉइंट देखे जाते ही हैं। साथ में पेपर, वाल्टर, निशम, नीचे हार्मर एक और मस्ट है। प्लॉम, निजर, कुक और पॉटर के ऑप्शंस हैं। इनमें से जो प्लेयर्स हैं बॉलरों में से बॉलिंग फर्स्ट में कुक हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लॉम आप कंसीडर कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में आपको ये कुछ अच्छा करके दे सकते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। आरोन निजर हमेशा ही मेरे लिए एक पंट रहेंगे इस ग्राउंड पर। ले पाना मुश्किल होगा क्योंकि अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन बड़ी लीग में हमेशा ही इनको कंसीडर करके रखना। और क्योंकि बैटिंग में हमें नीचे जाना पड़ रहा है इसी तरह से, क्योंकि बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, तो फिर से वाल्टर, निशम के प्लस अपॉर्चुनिटीज़ जो है आ सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगर ससेक्स की तरफ से तो ल्यूक राइट वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये पिछले दोनों ही मैच में स्क्वाड में थे, लेकिन टीम को खिला नहीं पा रही थी कुछ इशू के चलते फिटनेस का, लेकिन अभी इनके लिए कोई वो इशू नहीं है जितना मुझे रिपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये आए वापस, और अगर ये आते हैं तो मोस्टली ये आरोन थॉमसन को रिप्लेस करेंगे और कैप्टनसी भी अपने पास ले लेंगे। एक और चीज़ जो चेंज होगा कि वो अगर वो आते हैं तो वो ये ओपनिंग स्लॉट पे आ जाएंगे फिल स्लॉट के साथ, मतलब ट्रेविस हेड आ जाएंगे एक पायदान नीचे। अभी यहाँ पर चीज़ें अलग हो सकती हैं। देखिए, फिल सॉल्ट ऑटोमेटिक चॉइस है, इनको लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी लीग में आप कुछ करो नहीं करो, ऑटोमेटिक चॉइस ही सिर्फ नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी बन जाते हैं। आखिरी बार जो इस ग्राउंड पे वो खेल के आए हैं वहाँ पर भी रन बनाया है, और एसएस की बॉलिंग भी उतना अच्छा हमें नज़र नहीं आ रहा है। कीपिंग से तो पॉइंट वो दे ही रहे हैं, तो सारी चीज़ें इनके सपोर्ट में है। ठीक है, अभी अगर ल्यूक राइट आ जाते हैं ओपनिंग पे तो ट्रेविस हेड आ सकते हैं वन डाउन, जो कि उनकी यूजुअल पोजीशन है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो फॉर्म पर आ गए हैं, पिछले मैच में मैंने बताया था फॉर्म पर नहीं है, स्टार्ट लेने के बाद भी वो फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन फ्लो में नज़र आए थे। और एसएस की जो बॉलिंग है शुरुआती समय में वो उतना अच्छा हमें नज़र नहीं आया है। ओवरऑल एसएस की बॉलिंग भी अगर मैं कहूँ तो बीच बीच में अगर कोई हार्मर वगैरह ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं तो सही है, या फिर कुक ऐसे कुछ हो तो, नहीं तो उनका जो शुरुआती ओवरों का बॉलिंग हो रहा है वो अभी तक कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ट्रेविस हेड बैटिंग सेक्शन में आप कंसीडर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आपको इनको लेने में दिक्कत होना चाहिए वैसे भी, लेकिन वैसे भी अगर दिक्कत होता भी है तो भी शायद मैं इनको आज के मैच लेके चलूँ। इनकी बॉलिंग भी यहाँ पे काम पे आ सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। मुझे नहीं लगता पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास लेनहम है, बियर है, इवन डेलरे रॉलिंस भी हैं। तो इनको अगर बॉलिंग नहीं दे रही है टीम तो वीसी को मतलब हेड को क्या ही दे देगी। उसके बाद रवि बोबाडा अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं। पिछले मैच में रन बनाया था, काफ़ी लोग इनको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनके फॉर्म को लेकर मैं कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दे सकता। भले ही पिछले मैच में रन बनाया हो, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए ऑलराउंडर सेक्शन में या किसी और सेक्शन में तो मैं इनके ऊपर चांस ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद दिलरे रॉलिंस वीसी मस्ट हैव होंगे मेरे लिए। इनके पास बैटिंग आनी चाहिए, जैसे बैटिंग फर्स्ट में अभी देखना पड़ेगा कि कितना इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, नहीं तो रिकॉर्ड्स इनके सारे डिसेंट हैं ही। गार्टन मस्ट हैव है, जिस तरह की बॉलिंग ये करवा रहे हैं ना, मतलब
कुछ नहीं तो आपको कंसिस्टेंट पॉइंट तो ये देख ही जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है। बॉलिंग फर्स्ट में तो मैं शायद कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सजेशन भी दे दूँ आपको, लेकिन टीम में आपके मस्ट से भी ऊपर वाले मस्ट होने चाहिए। और बैटिंग भी ये थोड़ी बहुत कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्रिस जॉर्डन, ल्यूक राइट अगर आते हैं तो ल्यूक राइट, नहीं तो आलन थॉमस नहीं खेलेंगे और फिर से वेस्ट होने के चांसेस हैं इनके। विल बियर, लिनहैम, मिल्स, इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए बॉलिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गार्टन तो मैंने बता ही दिया। विल बियर और लिनहैम में से एक आपकी टीम में मस्टली आंख बंद करके होना चाहिए। अभी अगर आप परसेंटेज देखेंगे लिनहैम के साथ लोग जाएंगे, ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन विल बियर का आपने देखा है इस फिक्शन में थोड़ा बहुत ऑन ऑफ टाइप का चलता है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आज के मैच में वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इनका कुछ नाम है। लिनहैम ऑफकोर्स कोई रिकॉर्ड नहीं होंगे, यही सीजन का डेब्यू सीजन है, अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। अगर आप परसेंटेज देखने जाना चाहते हो तो इनके साथ जा सकते हो, क्लियरली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन दोनों में से एक आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए। अगर आप दोनों को ही ले लेते हो तो भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन रिस्क होगा, ये पकड़ के चलना, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, एसएस की तरफ से किसी को कोई कैप्टन बनाएंगे तो हार्मर और निशम के साथ ही लोग पहले जाएंगे। निशम का नाम बड़ा है लेकिन अभी तक दर्शन छोटे ही आए हैं। उसके बाद सैम कुक और वाल्टर में से कोई एक, और रिस्क लेना है तो पेपर बुटलमैन जो कीपर सेक्शन में होंगे, और आरन निज्जर बड़ी लीग में हमेशा ही कंसिडर करके रखना। सशक्त तरफ से सॉल्ट और गार्थन सेफ्टी में होंगे। उसके बाद जॉर्डन और बोपारा, और रिस्क लेना है तो वीसी कंसिडर कर सकते हो बैटिंग फर्स्ट में, नहीं तो मुझे लगता है इनके पास प्रॉपर बैटिंग आ पाना मुश्किल होगा क्योंकि बॉलिंग भी अभी ये उस तरह से नहीं कर पाते हैं कंसिस्टेंटली। और लिनहैम और बियर में से कोई एक आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए। ल्यूक राइट अगर खेलते हैं आप इनको ले सकते हैं, टीम में खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, 20-30 रन के भीतर ही मामला गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, तो रिगार्डलेस ऑफ टॉस ये 6 प्लेयर्स मेरे टीम में होंगे, ठीक है। ट्रेविस हेड तो वैसे भी काफ़ी लोग ले ही रहे हैं, मुझे लगा था कुछ और ऑप्शन के साथ लोग जाएंगे शायद, लेकिन ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा भी था। टॉम वेस्ली है। निशम रखना पड़ेगा इस कंडीशन में, मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंटली पॉइंट आपको देंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है। उसके बाद हार्मर है, गार्टन है। क्या क्या ऑप्शन है बैटिंग सेक्शन में? अगर ल्यूक राइट खेलते हैं तो आप ल्यूक राइट कंसिडर कर सकते हो, और अगर मुझे तो ये पता नहीं है स्क्वाड का, अगर डैन लॉरेंस खेल जाते हैं मस्ट हैव है, गलती से भी इनको छोड़ मत देना, इनका मोमेंटम अच्छा है और रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि डैन लॉरेंस खेलेंगे, ठीक है, तो मैंने इनको रख लिया है। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे को लेना था डेविड विजी को, आप समझ सकते हैं मैं रीज़न क्यों बता रहा हूँ। बोपारा के साथ अभी है, काफ़ी लोग जा सकते हैं, लेकिन देखिए निशम, हार्मर, गार्टन तो है ही, चौथा ऑलराउंडर लोग बोपारा के साथ जा सकते हैं। अचानक से लोग पॉल वाल्टर को भूल गए हैं, लोग वीजी को भी भूल गए हैं, लेकिन अगर समझ लीजिए ससेक्स पहले बैटिंग कर रही है ना, तो वीसी को आप कंसिडर कर सकते हो, सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे कहीं पे मैच जाके फंसता है तब वीसी की बैटिंग यहाँ पे काफ़ी काम पे आ सकती है, और अगर एक आध ओवर की बॉलिंग मिल जाती है तब तो और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर एसेक्स पहले बैटिंग कर रही है तो वाल्टर, ये सिलेक्शन आपके ऊपर है, ठीक है। डैन लॉरेंस या ल्यूक राइट में से जो भी खेलेंगे उनको ही लेना पड़ेगा, अगर कोई नहीं खेलता है तो जो खेलेंगे उनको ही लेना पड़ेगा आपको, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर हो गए 6 से 7 प्लेयर आपके लिए। बॉलरों में से जनता जॉर्डन के साथ जा रही है, बॉलिंग फर्स्ट में जॉर्डन आप ले सकते हो, और नहीं तो सैम कुक, जो भी बॉलिंग फर्स्ट करेंगे वो आपके लिए मस्ट हैव हो जाते हैं। मस्ट हैव मतलब मैं ऑप्शनल नहीं कह रहा हूँ, जो भी बॉलिंग फर्स्ट करेंगे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अगर एसएक्सी पहले बॉलिंग करवाती है तो मैं कुक के लेकर जा रहा हूँ। ऑप्शंस क्या क्या है? लिनहम का ऑप्शन है, कुछ लोग लेंगे कुछ लोग शायद नहीं ले सकते हैं। उसके बाद विल बियर का भी ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता कोई भी इनकी तरफ जाने वाला है, लेकिन इन दोनों में से एक आपके टीम में मस्टली होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ टॉस। आप दोनों को भी लेकर जा सकते हो। अगर कहीं पे एसएस का बैटिंग कोलैप्स हो गया और यहाँ पर स्पिनरों ने लीड कर लिया, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल नहीं है, तब आपके मतलब हो जाएंगे काम, लेकिन रिस्क होगा अगर कोई एक फेल हो जाता है। और विल बियर का मैं हमेशा ही कहता हूँ, इनका कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, जैसा आप नहीं कर सकते आरोन निज्जर का भी, ठीक है। बड़ी लीग में आरोन निज्जर को कंसिडर कर लेना, मैं छोटी लीग में नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ छोटी लीग में विल बियर और लिनहैम के बीच में एक तो मैं कहूँगा ही। मैं इनिशियली लिनहैम को ही ले रहा हूँ क्योंकि अगर कोई लेंगे लोग दोनों में से तो लिनहैम को ही लेंगे, और उसके बाद अगर आप चाहो तो सेफ के लिए जॉर्डन के साथ जा सकते हो या फिर यहाँ पे विल बियर के साथ रेस कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। ऑलराउंडर सेक्शन में एक स्लॉट जो खाली है वाल्टर और वीसी में से, वो टॉस के ऊपर है। बोपारा को मैं अभी भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको सेफ जाना है आप जा सकते हो, लेकिन मेरे टीम में आपको बोपारा नहीं दिखेगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। इसके सिवाय अगर आपको ये मतलब लास्ट प्लेयर का स्लॉट पे कोई रिस्क लेना है तो यहाँ पे बुटलमैन का ऑप्शन भी है, कुछ लोग ले सकते हैं कुछ लोग नहीं लेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन के
प्लेयर के लेने के चक्कर में। लेकिन एक ऑप्शन है, ये बहुत रिस्क होगा। कीपिंग से मुझे पॉइंट देंगे, मुझे इसमें भरोसा है, लेकिन बाकी बैटिंग में कितना कुछ करेंगे ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और मैं कह रहा हूँ काफ़ी कम चांस है कि आज के मैच बैटिंग में कुछ करें, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग कराई थी पिछले मैच में गार्टन ने स्पेशली, उसके बाद तो मुझे उम्मीद ही कम है कि एसएस जैसी टीम जिनकी बैटिंग ऐसे ही खराब होती है, उनकी टीम में कुछ खास आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यही जो चीज़ें हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, बॉलिंग फर्स्ट में गार्टन फिर से आपके लिए कैप्टनसी के चॉइस बन सकते हैं, और आप वाइस कैप्टन सॉल्ट को बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप रिवर्स भी कर सकते हो। लॉरेंस अगर खेलते हैं तो मेरे लिए कम से कम वाइस कैप्टनसी के लिए मैं इनको कंसिडर करूंगा, क्योंकि यही एक प्लेयर है जो डिफरेंस लेके आए हैं इस फिक्सचर में एसएस की तरफ से। सेफेस्ट पॉइंट स्कोरर चाहिए तो हार्मर है, लेकिन मुझे लगता है स्मॉल लीग में गार्टन सॉल्ट ये कॉम्बिनेशन बेटर हो सकता है। हार्डली हार्मर आपके लिए थर्ड चॉइस बन सकते हैं कैप्टन हॉस्पिटल्स के लिए। बड़ी लीग में ये जो लेग स्पिनर्स है ना, लेनहम हो, विल बियर हो, इनमें से किसी एक पे ज़रूर से ट्राई करना। ठीक है, मुझे लगता है कोई एक तो आपके लिए बॉलर उभर के आएगा ही स्पिनरों में से। इवन निज्जार भी, इनको भी बड़ी लीग में कंसिडर करके रखना, कोई एक तो जरूर आपके लिए बॉलर उभर के आएगा जो कुछ बड़ा करके जाएगा, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल जो अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको वही मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।